डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, रूट्स का नेचर क्या होता है, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग क्लास 7 में या 6 में जब अलजेब्रा स्टार्ट हुआ तो उसमें इक्वेशन, एक सिंपल इक्वेशन करके चैप्टर था अलजेब्रा में, याद है? सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल इक्वेशन कैसा था? उसमें सिंपल इक्वेशन में इस तरह से दिया हुआ था कि 2x + 3 = 9 है। तो क्या करते थे, +3 को उधर भेज देते थे, माइनस हो जाता था, माइनस किए कितना आया, 6 आया। फिर ये 2 उधर चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड, x = कितना आ गया, 3 आ। तो ये 3 जो आया x का वैल्यू, x = 3 आया, ये इसका क्या हुआ, रूट हुआ। क्या हुआ, रूट का मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल, वैल्यू। तो इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 3 है। इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, 3। मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है, 3। रूट मतलब वैल्यू होता है, समझ में आ रहा है? हम तुमको बोले फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, क्या आएगा, रूट 3 आएगा। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कहने का मतलब यही है। तो सिंपल इक्वेशन में यहाँ पर अननोन क्या है, x अननोन है ना? तो अननोन जो है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। और जो नोन है, जैसे कि 2 है, 3 है, 9 है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, सभी को पता है। तो जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उनका वैल्यू 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहता, वो चेंज ऐसा तो नहीं है किसी एक क्वेश्चन में 9 का वैल्यू 9 है और किसी दूसरे क्वेश्चन में 9 का वैल्यू 0 हो जा रहा है या 6 हो जा रहा है। वो उसका वैल्यू 9 है तो हर जगह 9 ही रहेगा। लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे -2 आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए से क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकालना था और वो वैल्यू 1 आता है, एक ही रूट आता था, एक ही वैल्यू आता था, याद है? उसके बाद तुम लोग क्लास 9 में जब आए तो चैप्टर 5 में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े, याद है? चैप्टर 5 में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े तुम लोग, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या था कि कोई इक्वेशन होता था, याद है? और तुमको उसको 4 मेथड सिखाया गया था, एक मेथड ऑफ कंपैरिजन, एक एलिमिनेशन, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एक मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू तुमको निकालना पड़ता था। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें 2 वेरिएबल था, एक x और एक y। अब जब क्लास 10 में तुम लोग आ गए तो अच्छा हुआ कि तुम लोग की 9 से 9 नहीं पढ़ लिए, 10 में ज्यादा बर्डन नहीं है। 10 में जब आ गए तो एक नया इक्वेशन आ गया तुम्हारे सामने, सिलेबस में बहुत इजी हो गया, पहले तो और कुछ था। तो अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपका पहला चैप्टर। तो आज हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को पता है? मतलब पहला क्लास किया होगा पहले का। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर तुमको लग रहा है कि सर यहाँ पर तो 4 वेरिएबल, एक a है, एक b है, एक c है और एक क्या है, x। टोटल कितने वेरिएबल? 4 वेरिएबल। तुमको ऐसा लग रहा है। अब हम जो बता रहे हैं उसको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो। एक ही वेरिएबल है, कौन? x। x के बगल में जो कुछ भी दिखेगा, x के बगल में जो कुछ भी दिखेगा वो नंबर है या जो कुछ भी है उसका वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? a लेंगे। जैसे मान लो हम लिखे 2x² + 3x + 9। तो x स्क्वायर के बगल में 2 है तो 2 क्या हो गया? a हो गया। x के बगल में क्या है? 3 है तो b क्या हो गया?
3 हो गया। अभी एक जो प्रॉब्लम्स हम कराए थे उसका जो इक्वेशन था वो हमको बताओ, जो मिडल टर्म करने दिए थे तुम लोगों को, जो मिडल टर्म करने दिए थे ना, उसका इक्वेशन बताओ। या पेज नंबर 11 निकालो, या पेज नंबर 11 निकालो। पेज 11 में, पेज 11 में देखो पहला क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का बता रहे हैं। या जैसे हम यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन लिख दिए, सब कोई यहाँ पर ध्यान दो। 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जैसा कि अभी अभी हम बता कर गए कि x² के बगल में जो कुछ भी होगा उसको क्या बोलेंगे, तो बताओ a का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पर x के बगल में जो कुछ भी है उसे क्या कहेंगे, b कहेंगे। x के बगल में कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं है तो कौन है, 1 है। और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, समझ में आ रही है बात। अब बताओ c का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, समझ में आ रहा है। प्लस स्टैंडर्ड में तो प्लस था ना, इसमें तो माइनस आ गया, तो माइनस को भी लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस है, इस इक्वेशन में माइनस आ जा रहा है, तो x के बगल में अगर b प्लस में है तो ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन माइनस है तो -1, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। यहाँ पे c की जगह पे क्या है, -2। तो a b c का वैल्यू पता चल गया। ये एक इक्वेशन था क्वाड्रेटिक का, 6x² माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको यहाँ पे हम फ्रेशली लिख दे रहे हैं, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म जो लोग नहीं सीखे हो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो क्लास 7-8 का जो है स्कूल का, जो ICSE बोर्ड का जो बुक है, जो चलता है, तुम लोग का जो भी दोस्त है, भाई बहन है, उससे 7-8 का बुक लेके अलजेब्रा का, उसमें फैक्टराइजेशन चैप्टर निकालो और जितना भी मिडल टर्म का सम्स है सब बना डालो। नहीं तो इस चैप्टर में भी प्रॉब्लम होगा, और भी जो चैप्टर्स आएगा उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सब में मिडल टर्म आएगा। इंसुलेशन करोगे या एथमेटिक करोगे, उसमें कुछ इक्वेशन फ्रेम का बन जाएगा तो मिडल टर्म करना पड़ेगा। तो मिडल टर्म को फैक्टराइजेशन में सीखना बहुत ही जरूरी है। तो बताओ, देखो 6 2 का कितना हो गया, 12 हो गया। दो नंबर ऐसा बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए, माइनस करके 1 आए, 3 और 4। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 4 से 3 माइनस किए 1 आएगा, दोनों का साइन तो अलग अलग है, -4x से और क्या है, प्लस 3x है। तो क्या रूल है, बार बार बताया है, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस। अगर सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4x से 3x को माइनस करेंगे, 4x से 3x को माइनस करेंगे, 1 x आएगा। दोनों में बड़ा कौन है, तो यानी कि साइन माइनस पे होगा। इसको माइनस करके कितना आएगा, -1x आएगा। और ये जो -4x है और 3x है, दोनों को इंटू करो, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 3 12 हो गया, x × x² आ गया। अब ये पहला और आखिरी वाला को इंटू करो, 6x² को और -2 को, कितना आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को भी मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करके बीच वाला आ जा रहा है। ये मिडल टर्म का पहला स्टेप। उसके बाद क्या करेंगे, पहला दोनों में कॉमन लेंगे। यहाँ पे 6 है, 6 क्या होता है, 2 × 3 होता है, और 4 क्या होता है, 2 × 2 होता है। तो एक 2 कॉमन है और एक x कॉमन दिख रहा है, तो एक 2 कॉमन हुआ, एक x कॉमन हुआ। यहाँ से क्या बचा, 3, 2x में से एक x, यहाँ पे माइनस 2 से 2, और x तो ऑलरेडी कॉमन है। फिर यहाँ से प्लस कॉपी करेंगे, यहाँ पे 3x - 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख करके यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो ये दोनों सेम आया, यहाँ भी 3x - 2, यहाँ भी 3x - 2। अगर ये सेम नहीं आ रहा है यानी कि पहला स्टेप में कहीं गड़बड़ है। ये दोनों हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा।
जब ये दोनों सेम टू सेम है तो कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो गया 3x माइनस 2 कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचा 2x, यहाँ से क्या बचा, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखो ये एक फैक्टर आया, हम इसका फैक्टराइजेशन किए, दो फैक्टर आया, एक इस ब्रैकेट में है एक इस ब्रैकेट में है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या है 0 है। तो अगर कोई दो नंबर है, सपोज एक x और एक y है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आता है, यानी कि दोनों में से कोई एक नंबर क्या है 0 है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, तुम लोग को बताना है और तुरंत बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। 5 into 2 0 होगा, नो, आवाज में जोर नहीं है। 2 into -3 0 होगा, नहीं होगा। 5 into 1 lakh into 0 0 होगा, तो 0 दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 तभी होगा जब उन दो नंबर में से एक नंबर खुद कौन हो 0। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तभी 0 आ सकता है जब इसमें से और इसमें से कोई एक कौन है 0 है। तो या तो पहला वाला जो पार्ट है 3x माइनस 2 जिसको बता रहे हैं 3x माइनस 2, या तो इसका वैल्यू 0 है, या तो वो दूसरा वाला पार्ट 2x प्लस 1 उसका वैल्यू क्या है 0। दोनों में से कोई एक 0 है, जैसे बताए यहाँ पे लिखे आइदर और यहाँ पे लिखे और, तो या तो इसका वैल्यू 0 होगा या तो इसका वैल्यू 0 होगा। अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, ये उधर जाएगा +2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/3, और ये उधर जाएगा तो -1 होगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। तो देखो x का दो वैल्यूज आया, इस इक्वेशन का रूट्स क्या क्या हुआ 2/3 और -हाफ, समझ में आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सिंपल इक्वेशन में x का एक ही रूट था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल x है, उसका दो रूट आएगा। तो वैसा इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल का दो वैल्यूज आता है उसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे x² = 36, इसका स्क्वायर हटाएंगे उसका रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर भर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं +-6। बहुत के मन में क्वेश्चन आता है कि प्लस और माइनस दोनों कैसे 6 हो गया। देखो इसमें यहाँ पे ब्रेक करके लिख रहे हैं, +6 को +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा +36 आएगा। अगर हम यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकते हैं कि -6 को -6 से इंटू करेंगे, क्या आएगा माइनस माइनस क्या होता है, या तो मेरा रूल याद रखो, सेम साइन होगा तो क्या होगा सेम साइन है दोनों का, इंटू करके प्लस आएगा और 6 6 का क्या हो जाएगा 36। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं 7 पे पढ़े होंगे, तो यहाँ पे 2 में से एक बाहर आया +6 हुआ, और यहाँ पे 2 में से एक -6 बाहर आया, तो +6 की हो सकता है, और इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, +6 और -6 अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ भी x क्या आया वो वैल्यू दिया। इसके केस में a का वैल्यू कितना है 1 है, और b का वैल्यू क्या है 0 है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे, देखो ये था ना, अगर हम इसको लिखे x² + 0x और -36 = 0, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड से कंपेयर करो इसको। अब बताओ a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है 0 × x 0 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना है। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस को उधर भेज दिए, क्या आगे तो भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल का कितना वैल्यू आएगा 2, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं रूट्स कहते हैं। बोलेगा फाइंड द रूट्स, तुमको ये इक्वेशन दे देगा और क्या बोलेगा फाइंड द रूट्स, मतलब तुमको उसका वैल्यू ही निकालना है। रूट्स को दिया तो कुछ बहुत बड़ा होगा नहीं, तुमको सिंपलीफाई करना है, फैक्टराइज करना है, आइदर और करना है, और उसका दो वैल्यूज निकालना है। समझ में आई बात। और इसका बेसिक नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे।